शायद पीटीआई हुकूमत के 22 माह के दौर में पहला मौका था कि वजीर आजम ने हुक्मरान जमात और इत्तेहादियों के एजाज में इशाया दिया। वैसे तो बतौर वजीर आजम बाशमूल अपोजिशन उन्हें तमाम पार्लियामेंटेरियंस को इशाया में मदऊ करना चाहिए था, ताहम चूंकि अपोजिशन के बारे में इनका मखसूस नुक्ता निगाह है कि ये करप्ट हैं, इनसे हाथ नहीं मिलाऊंगा, लिहाजा उन्होंने ऐसा नहीं किया। इशाये में भी खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि हुकूमत यकीनी तौर पर मुद्दत पूरी करेगी। अपोजिशन को मतऊन करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ लोग हर रोज हुकूमत के जाने की नई तरीकें देते रहते हैं। यकीनन इसकी वजह यह है कि अपोजिशन जमातों को मालूम है कि अगर पीटीआई की हुकूमत ना गई तो उनको जेल की हवा खाना पड़ेगी। ये तो वक्त ही बताएगा कि खान साहब अपनी आईनी मुद्दत पूरी करते हैं कि नहीं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने अपनी 5 साला मुद्दतें तो पूरी की, लेकिन इनके नामजद वज़राए आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और मियां नवाज शरीफ को दुराने मुद्दत ही घर जाना पड़ा। लेकिन खान साहब को जाम है कि हमारे सिवा कोई च्वाइस ही नहीं। यकीनन जिस मॉडल के तहत काम किया जा रहा है इसमें दोनों बड़ी अपोजिशन जमातों को फारिग करना शामिल है। गोया के गलियां हो जान सुंजियां विच मिर्जा यार फिरे। सियासत के कुछ अपने मदो जजर होते हैं। खान साहब अपनी हुकूमत के 22 माह बाद ही अपोजिशन के हाथों नहीं बल्कि अपने हवारियों और इत्तेहादियों की वजह से ऐन बजट की मंजूरी से पहले प्रेशर में आ गए। सबसे दिलचस्प मुस्लिम लीग काफ का रवैया है। चौधरी बरादरान ने आजाना तौर पर यह कह दिया कि हम बजट की मंजूरी के लिए वोट तो जरूर देंगे, लेकिन अपनी पहले से तयशुदा मसरूफियात के बाइस इशाये में शिरकत नहीं करेंगे। चौधरी बरादरान खासे अरसे से खान साहब से नाराज हैं, जिसका दे अल्फाज में जिक्र भी होता रहता है। गुज़िश्ता बरस जब चौधरी शुजात शदीद अलील थे तो खान साहब ने उनकी मिजाज पुरसी के लिए जाना तो क्या फोन तक नहीं किया। नीज उनको गिला है कि मुस्लिम लीग काफ के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली को फंड से महरूम रखा गया है और एक तयशुदा फार्मूले के मुताबिक उनके हलकों में उनकी आशीर्वाद से पूरी तरह इंतजामी तब्दीलियाँ नहीं की गयी। चौधरी परवेज इलाही से ये वादा किया गया था कि साहबजादे बुनस इलाही को वफाकी काबीना में शामिल किया जाएगा, लेकिन इसकी बजाय बाद चौधरी बरादरान को ये दाना डाला गया कि शुजात हुसैन के बेटे को वजीर बनाया जा सकता है, लेकिन चौधरी बरादरान ने इनकार कर दिया। मुस्लिम लीग काफ बवजह हुकूमत की खामोश हमायत करने पर फिलहाल मजबूर है, लेकिन वक्त बदलते देर नहीं लगती। बीएनपी मेंगल बहलाने फैसलाने के बावजूद टस से मस होने को तैयार नहीं। लेकिन सबसे पुरखतर बात यह है कि हुक्मरान जमात से ताल्लुक रखने वाले नाराज अरकान कौमी असम्बली आहिस्ता आहिस्ता खुलकर सामने आ रहे हैं। ये 14 अरकान असम्बली जिनमें हाजी इम्तियाज और नवाब करामत शामिल हैं। स्पीकर असद कैसर की काविशों के नतीजे में इशाये के बाद वजीर आजम से मिले। MQM अपने मखसूस तरीक़ाकार के तहत सौदेबाजी कर रही है। अगरचा के वफाकी बजट मंजूर हो गया है, फाइनेंस बिल की हमायत में 160 और इसकी मुखालफत में 119 वोट दिए गए, लेकिन हुक्मरान इत्तेहाद की कोई अच्छी हालत नहीं है। हालात अगर मजीद खराब हुए तो ताना बाना बिखर सकता है। इसलिए आहिस्ता आहिस्ता वजीर आजम की समझ में ये बात आ गई है कि अगर अपोजिशन से कटी है तो कम अज कम अपनी जमात और इत्तेहादियों से राब्ता रखा जाए। लेकिन नाराज इत्तेहादी और पार्टी के अरकान यही कहते होंगे, बहुत देर की मेहरबान आते आते। इसी बिना पर मुस्लिम लीग काफ के एक रुकन ने अपना नाम ना जाहिर करने की शर्त पर बताया कि हम कोई हरकारे तो नहीं कि हमें दुत्कारा जाए और जब जरूरत पड़े तो इशाये पर बुला लिया जाए। अपोजिशन ने हस्बे तवक्को बजट को मुस्तरद कर दिया और इसके दावे के मुताबिक पूरी कौम बजट के खिलाफ मुतहिद हो चुकी है। अपोजिशन के दरमियान राब्ते भी तेजो तर हो चुके हैं, लेकिन मौजूदा हालात में वो शायद हुकूमत के लिए कोई बड़ा खतरा न हो। पीर की सुबह कराची स्टॉक एक्सचेंज की इमारत पर दहशत गर्दी की दीदा दलेरी से की गई कार्रवाई इस बात का बिन सबूत है कि दहशत गर्दों को जड़ से उखाड़ देने के दावे दुरुस्त नहीं। दहशत गर्दी का जख्मी सांप वक्तन फवक्तन फुंकारता रहता है। इस अफसोसनाक वाकया में एक पुलिस एहलकार, 3 सिक्योरिटी गार्ड शहीद जबकि 4 दहशत गर्द मारे गए। ये दहशत गर्द जदीद तरीन असला बैगों में भरकर लाए थे। अगर हमारी पुलिस और सिक्योरिटी अदारे बर वक्त कार्रवाई न करते तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता था। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि स्टॉक एक्सचेंज जो पूरे मुल्क की मुआशी सरगर्मियों की शाहरुख होती है, मुल्क दुश्मन वतन फरोश इस पर शब खून मार सकता है। ये दहशत गर्द इस हाई सिक्योरिटी एरिया में कैसे पहुँचे, इनकी आला सतह पर तहकीकात होनी चाहिए। ये बात तो वाजिया है कि कराची को दहशत गर्दों, इनकी कमीन गाहों, बत्ताखोरी और लूट मार से पाक कर दिए जाने के दावे दुरुस्त हो सकते हैं, लेकिन अब भी कराची में दहशत गर्दों, गैर मुल्की असले और पनाह गाहों की भरमार है। अगर हमारे सिक्योरिटी अदारे बर वक्त कार्रवाई न करते तो खुदा न ख्वास्ता ये बम्बई तर्ज का संगीन वाकया हो सकता था, जिसमें बहुत ज्यादा जानी नुकसान होता। एक इतला के मुताबिक दहशत गर्दी के इस वाक़े की जिम्मेदारी बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी के मुजीद ब्रिगेडियर ने कबूल कर ली है। ऐसी कार्रवाइयों के पीछे भारतीय इंटेलिजेंस इदारों बिलखसूस रॉ, जिसे पहले भी कई बार मुंह की खाना पड़ी, मिली भगत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस वाक़े से साबित होता है कि पाकिस्तान अब भी संगीन दहशत गर्दी से महफूज नहीं है।